नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। संसद भवन की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक हो गई। यहां दो युवक लोकसभा के अंदर सांसदों के बीच में दर्शक दीर्घा से उस वक्त कूद गए जब सदन की कार्यवाही जारी थी। इनमें से एक युवक पीछे से कूदते फांदते एक सांसदों के बीच जा पहुंचा और जूते से स्प्रे निकालकर पूरे सदन को धुआं कर दिया। बुधवार को संसद में कुछ लोगों के घुसने का मामला सामने आने पर पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि संसद सुरक्षा उल्लंघन का मुख्य साजिशकर्ता कोई और ही है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली थी। बुधवार को इस संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सांसदों और नेताओं की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर अब विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रही है। संसद भवन में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई है, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। इस हादसे के बाद विपक्ष ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया और कहा कि आरोपी कांग्रेस समर्थक थे। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता लावण्या बल्लाल जैन ने भी अमित मालवीय पर निशाना साधा। सागर शर्मा और मनोरंजन डीके के पास मैसूरू भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर प्रवेश पास थे। संसद के बाहर से अमोल शिंदे और नीलम देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल शर्मा 5वां संदिग्ध है, जिसे गुरुग्राम में उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जहां हमले से पहले अपराधी रुके थे। सह साजिशकर्ता ललित झा अभी तक फरार है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू आज कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए राज्य सचिवालय पहुंचे। पुजारी भी उनके साथ मंत्रोच्चारण करते हुए सचिवालय पहुंचे। कार्यालय में प्रवेश के दौरान उनके लिए ढोल और बाजे भी बजाए गए। राज्य सचिवालय पहुंचने के बाद गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम होने के साथ भट्टी विक्रमार्क मल्लू को वित्त और योजना ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा शुक्रवार को सुबह 11:15 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर एक बड़ी सभा जयपुर के एल्बर्ट हॉल पर होगी। सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस मौके पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। आज शीतकालीन सत्र में कुछ नए बिल भी पेश किए जाएंगे, जिसके साथ ही लोकसभा में नए क्रिमिनल बिल्स भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने 1500 ग्राम वाले 83 लाख रुपए का सोना पकड़ा है, जिसे एक यात्री बैंकॉक से दिल्ली इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में छिपाकर ला रहा था। इस यात्री को कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। पारिवारिक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पत्नी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के पहलू को साबित करने में अब्दुल्ला विफल रहे। अदालत ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अब्दुल्ला यह साबित करने में सक्षम नहीं है। सैरोगेसी से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में सैरोगेसी उद्योग को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह अरबों रुपए के व्यवसाय में विकसित हो सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि सैरोगेसी नियमों में बदलाव अदालतों के कहने पर हुआ है। गाजा में 18,400 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस बीच हमास प्रमुख इस्माइल हनिये ने कहा कि इजरायली हमले को रोकने के लिए हम किसी भी विचार और पहल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों में फिलिस्तीन के लोगों को वापस अपने घरों में जाने के लिए दरवाजा खोल सकता है। अमेरिकी संसद ने बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर मतदान किया। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में अमेरिकी संसद ने बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर औपचारिक महाअभियोग की जांच शुरू करने को मंजूरी दी थी। उधर बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने इस कदम को पूरी तरह से राजनीतिक बताया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक रूप से महाभियोग जांच शुरू करने के लिए सदन मतदान की ओर बढ़ा। रिपब्लिकन सांसद आरोपों को लेकर मालबंद हो रहे हैं। हालांकि पार्टी में कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि जांच में अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि राष्ट्रपति ने कोई कदाचार किया है।
चीन और ताइवान के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही चीन ताइवान पर हमले जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि चीन अगर ऐसा करता है तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि चीन हिंदी महासागर में फंस सकता है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में चीन की तेल की सप्लाई को हिंद महासागर में बाधित किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 3 दिवसीय ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम 2023 शुरू हो गया है। इसमें 165 देशों के करीब 4000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद जताई गई है। इस फोरम में शरणार्थी नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों और व्यापारिक नेताओं सहित अन्य प्रतिनिधियों को वर्तमान में 114 मिलियन से ज्यादा विस्थापित लोगों के लिए जरूरी चुनौतियों और दीर्घकालिक समाधान करना है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के कैंप पेंडल्टन में बुधवार को एक वाहन पलटने से बड़ी दुर्घटना हो गई। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस हादसे में अमेरिकी नौसैनिक की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। मरीन कॉर्प्स ने कहा कि दुर्घटना में एक लड़ाकू विमान भी शामिल है। मरीन कॉर्प्स के बयान में कहा गया कि स्थानीय समय अनुसार यह हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने उनके ट्रॉलर के साथ हिरासत में ले लिया। नौसेना ने मछुआरों को श्रीलंका के कांके संतुराई क्षेत्र के पास हिरासत में ले लिया। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि सभी मछुआरे कथित तौर पर अवैध शिकार में शामिल थे। सभी को एक विशेष अभियान के बाद कारीनगर में कोविलिन लाइट हाउस से हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत को बुधवार को खारिज कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पर तोशाखाना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बता दें, तोशाखाना वह स्थान है जहां पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं को विदेश से मिले उपहारों को रखा जाता है। खान देश के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में रावलपिंडी की अदयाला में जेल में बंद हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पसंदीदा अखबार की उप संपादक एना सरेवा की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। पुतिन समर्थक अखबार की उप संपादक 35 वर्षीय एना सरेवा की मौत मॉस्को में उनके अपार्टमेंट में ही हुई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि एना की मौत से ठीक 1 साल पहले अखबार के संपादक की मौत भी संदिग्ध तरीके से ही हुई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इस पर फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी थी। मशहूर फिल्म निर्देशक करण जौहर इन दिनों अपने चर्चित चैट शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन को लेकर चर्चा में है। शो में इस बार अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर उनके मेहमान बने हैं। बता दें कि इस बार के सीजन के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आए थे। इस दौरान दीपिका ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए और उस पर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। अब इस पूरे मामले पर करण जौहर ने प्रतिक्रिया दी है। करण जौहर ने हाल ही में कॉफी विद करण के 8वें सीजन के नए एपिसोड में आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर को होस्ट किया। हालांकि उन्होंने कोई बड़ी बात तो नहीं की, लेकिन जब अनन्या पांडे के साथ उनके कथित रिश्ते के बारे में पूछा गया तो आदित्य शर्मा गए और शर्मीले अंदाज में बात करने लगे। उन्होंने अफवाह की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन अनन्या की खूब तारीफ की। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म डंकी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने राजकुमार हिरानी के निर्देशन में काम किया है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इसके गाने भी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रहे हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर इन दिनों अपने शो कॉफी विद करण में बॉलीवुड सितारों के साथ नए-नए खुलासे कर रहे हैं। इस बीच हालिया एपिसोड में करण जौहर ने लैंगिक तौर पर उन्हें शर्मिंदा करने वाले ट्रोल्स पर जमकर निशाना साधा। फिल्म निर्माता अपने मेहमानों अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर से बात करते समय अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि ट्रोल्स न केवल उनके बच्चों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, बल्कि उनकी मां पर भी सवाल उठाते हैं कि उन्होंने करण का पालन पोषण अच्छे से नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे हर समय यौन रूप से शर्मिंदा होना पड़ता है। वे मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कहते हैं। म्यूजिकल थ्रिलर वेब सीरीज चमक इन दिनों सोनी लिव पर धमाल मचा रही है। इस शो को लेकर दर्शकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। वेब सीरीज में मोहित मलिक के किरदार की भी काफी तारीफ हो रही है। हाल ही एक साक्षात्कार के दौरान वे चमक पर खुलकर बात करते हुए नजर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने शो के निर्देशक रोहित जुगराज की खूब सराहना की। भारत और इंग्लैंड
इंग्लैंड की महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज शुरू हो चुकी है। दरअसल इंग्लैंड की महिला टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां उन्हें 3 टी20 मैच और 1 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी। टी20 सीरीज खत्म होने के बाद आज यानी 14 दिसंबर से टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मौजूदा यानी 2023 का साल अंत की ओर बढ़ रहा है। टी20 इंटरनेशनल में ये साल कई बल्लेबाजों के लिए अच्छा गुजरा, जिसमें भारत के सूर्य कुमार यादव भी शामिल रहे। सूर्य ने पिछले 2 सालों की तर्ज पर इस वर्ष भी टी20 में कमाल प्रदर्शन किया। हालांकि वो फॉर्मेट में हाई स्कोरर तो नहीं रहे। सूर्य इस साल का आखिरी टी20 मुकाबला आज यानी 14 दिसंबर गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 दिसंबर गुरुवार को जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स में खेला जाएगा। इससे पहले दूसरे मुकाबले में अफ्रीका ने जीत अपने नाम पर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली थी, क्योंकि पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में दूसरा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अहम होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।